हमारे साथ आतिशी मरलीना आम आदमी पार्टी से हैं और नलिन कोहली बीजेपी से हैं। सबसे पहले नलिन, आप ही से जानना चाहेंगे, एबीपी न्यूज मंच मुहैया कराने को तैयार है अगर किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया, अगर किरण बेदी तैयार हो जाती है पब्लिक डिबेट के लिए, बीजेपी का क्या स्टैंड है कि क्या इस तरह की पब्लिक डिबेट होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के बीच? आपका क्या स्टैंड, बीजेपी का क्या स्टैंड? मुझे तो कई चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। परसों तक तो एक दिन तो 4 दिन पहले केजरीवाल जी ने किरण बेदी जी को स्वागत किया कि राजनीति में आई। उसके बाद उनको पैराशूट से कहा कि ये पैराशूट से ड्रॉप हो गई हैं। कल उन्होंने बधाई दे दी, आज सुबह बधाई दे दी है और उन्होंने मीडिया में एक मंच पर डिबेट करने का न्योता दिया है। इससे 3-4 चीजें स्पष्ट होती हैं। केजरीवाल जी कोई फिक्स्ड अपने व्यू में कभी नहीं रहे और अभी भी नहीं है। कुछ भी एक दिन कहते हैं, दूसरे दिन अगले दिन कुछ और कहते हैं, तीसरे दिन तीसरी चीज कहते हैं। दूसरा, इनका हमेशा ही रहा है कि अब मुद्दों के ऊपर में क्या हुआ, अब तो डिबेट का हो गया है, भाई चलो मैं मीडिया में तो कम से कम प्रासंगिक बने रहूं। तीसरा, मंच की बात है, धन्यवाद आप लोगों ने अपना मंच के ऑफर किया है, लेकिन मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। मंच जो है वो सिर्फ एक माध्यम है। असली बात है कि जनता के बीच में कौन क्या अपनी बात रख रहा है और जनता क्या तय करेगी। चुनाव अल्टीमेटली यही है। अब इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। नहीं, नलिन सीधा सवाल है मेरा आपसे। नलिन, मेरा सीधा सवाल है, आप तैयार हैं डिबेट के लिए? डिबेट के लिए तैयार हैं आप? जवाब दे रहा हूं मैं। पहली बात क्या है, केजरीवाल जी के छोड़े हुए शगुफ्तों पर थोड़ी ना बैठ के हर पूरी पार्टी का न्योय कर देंगे कि हम ऐसे करेंगे जैसे वो चाहेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमें ये तय करना है कि जनता तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है। और किरण बेदी जी का समय कैंपेन में कैंडिडेटों के साथ लगा के रखना है या केजरीवाल जी के सामने मंचों पे जाके मीडिया चैनल? अच्छा, आपको लगता है, नहीं नलिन, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? दिल्ली की जनता भी जाने कि जिसको वो वोट कर रहे हैं, 2 चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ किरण बेदी हैं, तो जनता को भी अधिकार है ना जानने का। आपके हिसाब से आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, आपका सवाल अच्छा है। ये प्रेसिडेंशियल डिबेट होते हैं अमेरिका में, लेकिन ये कई महीने पहले होते हैं चुनाव से। ये चुनाव से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते पहले नहीं होते, क्योंकि आप मानते हैं चुनाव एक बहुत गंभीर विषय होता है जहां पर जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच जाकर अपनी बात रख के अपने इलाके में जनता से वोट मांगते हैं। और इस पीरियड में ये एक राजनीति, तो इसलिए मैं ना बुराई कह रहा हूं ना अच्छाई कह रहा हूं। ये संभावनाएं समय अनुसार उचित हो सकती हैं, प्रिंसिपल अनुसार देखा भी जा सकता है। मतलब ये अगर 2-3 हफ्ते पहले होता तो बेहतर होता। बीजेपी की बात नहीं कही, नहीं, आप कह रहे हैं कि ये पहले होता तो बेहतर होता। अमेरिका में ऐसा सिस्टम जहां होता भी है, अच्छा, हमारे साथ भी कई महीने पहले होता है। जी, हमारे साथ आतिशी मरलीना भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। आतिशी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए पब्लिक डिबेट का, केजरीवाल की तरफ से जो चैलेंज दिया गया है? आतिशी, देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, चाहे वो पूर्ण राज्य का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली के दाम का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। और क्योंकि अब भाजपा ने फाइनली एक सीएम का चेहरा रख दिया है सामने, तो दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो दोनों लोग दिल्ली को लीड करने के संभावित लोग हैं, तो उनमें से कौन किस प्रकार की नीतियां लेकर आएगा, कि आपका बिजली पर क्या स्टैंड है, आपका पानी पर क्या स्टैंड है। और मैं नलिन कोहली जी को कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है, हम भी चाहते थे ये डिबेट 1 महीने पहले हो, परंतु आप ही ने चुनाव से 15 दिन पहले सीएम कैंडिडेट को अनाउंस किया है, तो इसलिए ये डिबेट अब करना पड़ रहा है। नलिन, कल ही तो अनाउंस किया ना आपने, तो फिर आज ही तो बात होगी। पहली बात तो यह है कि आतिशी जी और हम सब जो थे ज्यादातर टीवी स्टूडियोज में व्यस्त होते हैं, तो उनको समय नहीं मिला होगा कि जो जो विषय हम उठाते जा रहे हैं उसका उसे संज्ञान में लेना। इसमें कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा अगर वो टीवी नलिन, आतिशी कह रही है कि कल, नलिन एक मिनट, नलिन तो जवाब तो सुन दीजिए मेरे। नहीं, आप घुमा रहे हैं ना, आप सीधा बताइए ना, कल अनाउंस किया आपने, कल आपने अनाउंस किया। अधिकार है देखना, सुन लीजिए ना मेरा सवाल, वो मेरी बात है। ठीक बात है, नलिन आपने कल अनाउंस किया, तो आज ही आप मेरी बातों को घुमा रहे हैं। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा अमेरिका में ऐसा होता है, अभी तक देश में ऐसा हुआ नहीं है। अब केजरीवाल जी नए नए विकल्प ट्राई करते रहते हैं मीडिया में प्रासंगिक रहने के लिए। आप ट्राई करेंगे? खाने के लिए पैसे देकर कलेक्ट किया जाता है। नलिन, सीधा बता दीजिए ना, आप तैयार हैं? आतिशी जी और हम डिबेट कर सकते हैं, पर मैं क्या मानता हूं, उनके जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है वो अपने यादव जी, और हम डिबेट कर सकते हैं।
वो भी तो हम पार्टी के स्टैंड रखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपकी तरफ से किरण बेदी नहीं कर सकती क्या? करती है। हमें किरण बेदी जी का समय केजरीवाल जी पर उलझाने की इच्छा है। हो सकता है केजरीवाल जी की इच्छा ये हो कि किरण बेदी जी कैंपेन ना करें, स्टूडियो में व्यस्त हो जाए उनकी। किरण जी ने तो कल खुद कहा है कि वो पब्लिक डिबेट के लिए तैयार है, जब उन्होंने आज पे एक और टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया है। तो आप क्यों मैंने बच रही हैं? कहा आतिशी जी, मैं कोई बच नहीं रहा, ना मैं कोई बात कह रहा हूँ। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये हमारा अधिकार है। किरण जी के लिए क्या स्ट्रैटेजी ठीक होगी ये हम तय करेंगे कि स्टूडियो में रहकर केजरीवाल जी से बहस करना है या जाकर, या दोनों भी करना है।